हेलो माय डियर टोर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज हम रीडिंग करेंगे, वीकली रीडिंग। ये 17 से लेकर 23 सितंबर के बीच में रहेगी। हम देखेंगे आपकी लव लाइफ, मैरिड लाइफ, नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन। और ये जनरल रीडिंग है, जितनी आप पे रेजोनेट होती है आप देख लेना। अगर आपको लगता है कि रीडिंग आपके लिए नहीं है तो हो सकता है किसी और के लिए हो सकती है। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को जो सब्सक्राइब करें, और जो मेरे न्यू सब्सक्राइब आए हैं उनका दिल से धन्यवाद। मुझसे जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो कार्ड पहले मैंने सफल कर लिए थे, तो चलो देख लेते हैं कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग क्या है। वो एक्शन लेंगे नहीं लेंगे, ये वीक कैसे जाने वाला है, आपकी लव लाइफ में क्या कुछ होने वाला है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं आपके पर्सन की, तो मुझे लगता है कि ये पर्सन आपसे कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपसे छुपा रहे हैं, या काफ़ी टाइम से कुछ चीज़ें छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। जिस पर्सन ने आपको काफ़ी टाइम से ब्लॉक कर रखा था, या आप जिस पर्सन से क्लियरिटी मांग रहे थे, आपके पर्सन ने, मुझे लगता है कि आपको ब्लॉक कर रखा है। और जो आप इस पर्सन को पूछना चाहते हैं वो बता नहीं रहे हैं। आप इस पर्सन को ये पूछना चाहते हैं कि क्या ये पर्सन आपके रिलेशनशिप में रहना चाहते भी हैं या नहीं चाहते, या फिर आप रीजन पूछना चाहते हैं कि वजह क्या है कि आप इनको इग्नोर करते हैं। और ऐसे आपके मन में काफ़ी क्वेश्चन है जो आपके पर्सन आपको, आप अगर इनसे पूछना चाहते हैं तो आपके पर्सन आपको रिप्लाई नहीं देते हैं। अगर आप बार बार इनको फोर्स करते हैं तो हो सकता है कि आपके पर्सन ने आपको ब्लॉक कर रखा है वो काफ़ी टाइम से। लेकिन मुझे लगता है कि ये पर्सन काफ़ी परेशान है। मुझे लगता है कि ये आपसे भी बात नहीं कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इस पर्सन के जीवन में कुछ ऐसी परेशानियां हैं। हो सकता है कि आपके पर्सन की लाइफ में कुछ ऐसे इश्यूज हो सकते हैं, या तो मुझे लगता है कि इस पर्सन की लाइफ में कोई ना कोई थर्ड पार्टी भी हो सकती है। कोई ऐसी महिला हो सकती है जो सिंगल सेपरेट हो सकती है, विधुर हो सकती है, या कोई तलाकशुदा, या फिर इनकी उम्र से कोई बड़ी फीमेल है जो इनको कंट्रोल करती है। उनके साथ इनका कुछ न कुछ कनेक्शन हो सकता है। ये कोई भी हो सकती है, घर में भी हो सकती है, कोई इनकी फ्रेंड हो सकती है, कोई और कुछ भी हो सकता है, जिनसे ये डरते हैं और उनकी बातें मानते हैं, जिनका इस पर्सन पर काफ़ी कंट्रोल है। और ये भी वजह हो सकती है आपसे दूर जाने की। मुझे लगता है कुछ न कुछ इस जो चीज़ें हैं, ये पर्सन आपसे, इस पर्सन ने आपसे काफ़ी झूठ बोले हैं। आपसे कुछ चीज़ें हैं जो इन्होंने हाइड करके रखी है। हो सकता है कि ये कोई मैरिड पर्सन हो सकते हैं, या फिर पहले से किसी रिलेशनशिप में हो सकते हैं, या फिर बाद में किसी रिलेशनशिप में गए हैं। कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी यहाँ पे जरूर है। तो ये पर्सन इस पर्सन को ये है कि अगर ये आपके आपके आप इनसे पता नहीं क्या पूछ लें, या फिर इनके बारे में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बाहर ना आ जाए, तो ये आपको क्लियरिटी नहीं देना चाहते हैं, कोई कमिटमेंट नहीं देना चाहते हैं, कमिटमेंट से बचना चाहते हैं। इसी वजह से आपको इग्नोर कर रहे हैं, आपसे दूर जाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये पर्सन धीरे धीरे आपसे दूर चले गए, आपको पता ही नहीं चला कि कब ये पर्सन आपसे दूर चले गए। और रिश्ते में रहते हुए भी आपको कभी एहसास नहीं होने दिया कि ये पर्सन आपसे मूव ऑन कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपको इस चीज़ का भी ये चीज़ भी इन्होंने कभी बताई नहीं है। और इस पर्सन के काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं वो ये जो बाहर नहीं आने देना चाहते, और इसी वजह से भी ये पर्सन आपसे बातचीत नहीं कर रहे हैं। लेकिन ये पर्सन काफ़ी परेशान है। मुझे लगता है कि जिस रिश्ते में ये पर्सन आपके हैं वहाँ पर ये काफ़ी इमोशनल है। और मुझे लगता है कि जो चीज़ें ये चाह रहे थे वहाँ भी इनको नहीं मिल रही है, और अब ये पर्सन काफ़ी पछता रहे हैं। और मुझे लगता है कि जो आपके साथ इन्होंने टाइम वक्त बिताया था वो धीरे धीरे इनको रियलाइज हो रहा है। क्वीन ऑफ कप की एनर्जी आई है, तो कहीं ना कहीं तो आपको तो ये मिस कर रहे हैं पर्सन। और यहाँ पे 12 के 12 राशि आई है, क्योंकि यहाँ पे मेजर काना कार्ड है, तो 12 के 12 राशियाँ बनती है। और खास करके अगर आपका कोई पर्सन पाइसिस है, लिब्रा है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस और पाइसिस पर्सन है, तो ये पर्सन आपको अब आपको स्टॉक कर रहे हैं सोशल मीडिया पर। आपकी कोई फोटोज देख रहे हैं, या फिर ऐसी जहाँ कोई ऐसी एक्टिविटीज में हो सकते हैं, या फिर आपके बारे में इंफॉर्मेशन ले रहे हैं। ये आपकी कोई पुरानी चैट पढ़ रहे हैं, पुरानी फोटोज देख रहे हैं, आपको मिस कर रहे हैं, आपको याद कर रहे हैं। क्योंकि अब जिस रिश्ते में ये पर्सन आपको इग्नोर करके गए थे, जो इन्होंने अपने इमोशंस आपसे हाइड कर लिए थे, लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरह से ये पर्सन आपसे दूर गए हैं, धीरे धीरे इस पर्सन को ये रियलाइज हो गया है कि जहाँ ये गए थे वहाँ इनको कुछ मिलने वाला नहीं है। और अब ये पर्सन आपके बारे में काफ़ी सोच विचार कर रहे हैं। अब ये आप में और अपने जिस रिश्ते में एक प्रेजेंट है वहाँ पे काफ़ी कंपेयर कर रहे हैं आप दोनों में कि किस तरफ जाना चाहिए। और मुझे लगता है कि ये पर्सन जल्दी आपकी तरफ आने के बारे में सोच सकते हैं।
हो सकता है कि थर्ड पार्टी और इन दोनों के बीच में काफ़ी सिचुएशन खराब है। यहाँ पर 5 ऑफ पेंटाकल की एनर्जी आई है, तो हो सकता है कि किसी टोर से डील कर रहे हैं ये। तो मुझे लगता है कि इन दोनों में कोई फाइनेंशियली इश्यूज हो सकता है, या फिर ऐसे मनी का हो सकता है, या फिर ये तो दोनों कोई पार्टनर हो सकते हैं किसी चीज़ में, या फिर ऐसी चीज़ें हैं जो ये एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं। भले ही एक दूसरे की तरफ चले गए, लेकिन जल्दी इन दोनों के बीच में कोई भी चीज़ें सही नहीं है। और इन दोनों का मुझे लगता है कि इसी वजह से ये पर्सन अब आपकी तरफ आने के बारे में सोच सकते हैं, क्योंकि अब जो आपका प्यार था, इस पर्सन के यहाँ पर लवर्स का कार्ड आया है। तो इस पर्सन को जो आपके साथ इन्होंने टाइम वक्त बिताया था, जो चीज़ें थी, धीरे धीरे थर्ड पार्टी की तरफ से इनको कुछ नहीं मिल रहा है, तो अब आप इनको याद आ रहे हैं, आपका प्यार याद आ रहा है, और धीरे धीरे आपकी तरफ इनके इमोशंस बढ़ रहे हैं इस पर्सन के। तो अब ये पर्सन आपकी तरफ आ सकता है, क्योंकि अब इनको लगने लग गया है कि आप इनसे बेहतर पर्सन थे, और इनको रियलाइज हो गया, इनको गलतियां अब लग रही है कि इन्होंने गलती कर दी आपको छोड़ के, या आप जैसा पार्टनर ये जो 8% जिस रिश्ते में है, तो वहाँ इनकी लड़ाइयाँ झगड़े हो रही हैं। अब इनको आपका जो प्यार है तो वो याद आ रहा है, इसी वजह से काफ़ी इमोशनल पर्सन है, ये आपके बारे में काफ़ी सोच विचार रहे हैं। तो यहाँ पे 6 ऑफ कप के 2 कार्ड आए हैं। तो हो सकता है कि ये पर्सन जो अपना वक्त, टाइम, मनी था, जो चीज़ें थी, जो अपनी इम्पोर्टेंस थी, जो चीज़ें अपना प्यार था, ये अगर किसी दूसरे को दे रहे थे आपके साथ रहते हुए भी, क्योंकि यहाँ थर्ड पार्टी तो 100% है। लेकिन अब इस पर्सन को अब ये जो अपना वक्त है, जो भी चीज़ें हैं, अब आपको शेयर करना चाहते हैं, अपने जीवन का आपको अपना पार्टनर बनाना चाहेंगे। ये पर्सन अपने जीवन की हर जो खुशी आपसे बांटना चाहेंगे, क्योंकि जिस खुशी के लिए गए थे तो वहाँ पे इनको कुछ मिला नहीं है। कोई टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न पर्सन हो सकता है, और ये अब अपनी जो चीज़ें हैं, जो भी चीज़ें थी, इन्होंने आज तक अपने आप पे जो कंट्रोल कर रखा था, आपसे बात ना करने का, अपने आप को इन्होंने अपने इमोशंस पे लॉक लगा रखा था, ताकि आपको कुछ चीज़ों का हो सकता है कि जब ये अगर आपके पर्सन आपकी तरफ आएंगे, तो हो सकता है कि ये काफ़ी कुछ आपको बताना चाहते हैं, हो सकता है कि आपको रियलिटी या क्लैरिटी ये बता दें, क्योंकि अब ये पर्सन आपसे इनको पता चल चुका है कि इन्होंने आपको काफ़ी धोखा दिया है, और ये पर्सन झूठ बोल के आपके जीवन में आए थे, इस चीज़ का भी इनको रियलाइज हो गया है। हो सकता है कि पर्सन ने काफ़ी कुछ राज छुपाए हैं, जो जैसे दिख रहे थे वैसे थे नहीं। तो अब इस पर्सन को एहसास हो गया है कि इन्होंने आपके साथ बुरा किया है, और इनको इनका कर्मा मिल चुका है। जैसा इन्होंने आपके साथ किया था, वैसे ही किसी ने इनके साथ भी किया है। तो अब ये पर्सन आपके बारे में काफ़ी इमोशनल है, काफ़ी कुछ सोच रहे हैं, आपका प्यार था, इस पर्सन को बार बार याद आ रहा है। और अब ये आप सन का कार्ड है, तो ये जल्दी आपकी तरफ आने की कोशिश करेंगे। सन के कार्ड से मुझे लगता है कि जरूर इस पर्सन को ये आभास हो चुका है, और अगर थोड़ा बहुत आभास हुआ है तो आगे चलकर इस पर्सन को पूरी क्लियरिटी मिल सकती है, और ये पर्सन पूरी तरह से आपकी तरफ आने के बारे में सोच सकते हैं। क्योंकि ये पर्सन थोड़े से ऐसे नेचर के हो सकते हैं, कोई फ्रेंडली नेचर के हो सकते हैं, या फिर इनके जीवन में काफ़ी सारे लोग हो सकते हैं, कोई लियो पर्सन हो सकता है। लेकिन अब इनको एहसास हो चुका है कि जितने भी इनके जीवन में जो भी लोग आए थे, वो आपसे ज़्यादा परफेक्ट नहीं थे। हो सकता है कि आपने इस पर्सन को काफ़ी इस पर्सन को आपने काफ़ी कुछ समझने की कोशिश करी है, आपने सच्चे दिल से इस पर्सन को प्यार किया है, या फिर आपने इस पर्सन की काफ़ी इज्जत करी है। हो सकता है कि बुरे टाइम में आपने इस पर्सन का साथ दिया है, तो वो चीज़ें अब ये उनको याद आ रही है, जिन चीज़ों को इन्होंने इग्नोर कर दिया था। तो वो अब ये पर्सन को आपके, क्योंकि स्टार का कार्ड आया है और यहाँ पर सन का कार्ड भी आया है, और अब ये पर्सन अपनी सारी चीज़ें भूल के आपके पास आना चाहते हैं, और ये आपके जीवन में थर्ड पार्टी है, उस थर्ड पार्टी से ये जल्दी मूव ऑन करेंगे, क्योंकि वहाँ पे भी चीज़ें सही नहीं है। और अब धीरे धीरे किसी थर्ड पार्टी के साथ रहते हुए अब आपकी पुरानी चीज़ें आप इन पर्सन को याद आ रही है, और जल्दी या तो 10 दिन के अंदर या फिर इस वीक में भी आपको कोई ना कोई मैसेज मिल सकता है इस पर्सन का। और वहीं आपकी बात करूँ तो आप भी यहाँ पर आपका आया है ये जो पेंटाकल का कार्ड आया है, तो डेफिनेटली आपकी विश भी पूरी होगी जो आप चाह रहे हैं। काफ़ी टाइम से आप जिस पर्सन का इंतज़ार कर रहे हैं, आपको इस पर्सन की तरफ से पॉजिटिव रिप्लाई मिलेगा, और ये पर्सन जल्दी आपके जीवन में आएंगे।
यहाँ पे एज ऑफ कप का कार्ड आया है कि आपके पर्सन आएंगे नहीं आएंगे, मैंने पूछा तो ये टेरो की तरफ से एज ऑफ कप का कार्ड आया है। तो डेफिनेटली आपके साथ ये पर्सन नई बिगिनिंग करना चाहते हैं और जल्दी आपको कोई विश मिलेगी और ये पर्सन आपके कोई कॉल या मैसेज कर सकता है, दोबारा से आपके जीवन में हैप्पीनेस आएगी और ये गुड न्यूज़ है। और इस वीक में या इस 10 दिन में आपकी तरफ कोई नया प्यार भी आ सकता है, कोई नया पर्सन भी आपके जीवन में आ सकता है, ऐसा पर्सन जो आपको काफ़ी टाइम से जानते हैं और जो पर्सन आपका काफ़ी टाइम से इंतजार कर रहे थे, या ऐसा कोई आपका क्रश हो सकता है, वो भी आपके जीवन में कोई नया पर्सन भी आ सकता है और ये डेफिनेटली ये पर्सन भी आपके जीवन में आ सकते हैं। तो ये थी आपकी रीडिंग, अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को जो सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, खुश रहें।